हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो G20 समिट भारत बिगेस्ट इवेंट, सच्ची में सबसे बड़ा सबसे आलीशान इवेंट है और वर्ल्ड लीडर्स सारे के सारे मतलब दिल्ली के अंदर हैं। तो G20 एक्सप्लेनर, तो चलो। अब टेक्निकली जो है वो G21 बन गया। हाँ, तो 19 कंट्रीज थी, एक यूरोपियन यूनियन था, प्लस अभी अफ्रीकन यूनियन आ गया, तो G21 बन गया है वो। अब क्या 21 बोलना चाहिए, G20 अब नहीं रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भारतीय के तौर पर हम कुछ चीजों का हमेशा सपना देखते थे। हम हमेशा सोचते थे कि क्या बड़े देशों की तरह हम भी एक दिन चांद पर जा पाएंगे, और फिर हमने वो कर दिया। हम हमेशा ये सोचते थे कि काश एक दिन हमारा भी कोई ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, और नीरज चोपड़ा ने वो कर दिया। जब भी न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल मीट होती थी तो हम भी यही सोचते थे कि क्या एक दिन हम भी ऐसा कोई कार्यक्रम होस्ट कर पाएंगे जब दुनिया के सारे बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट एक साथ भारत आए। देख लो, ये सपना देखते वक्त हम खुद से सवाल भी करते थे कि क्या हमारी नेशनल कैपिटल में इतने सारे अच्छे होटल हैं कि हम इतने बड़े बड़े लोगों को होस्ट कर पाए? क्या हमारे पास ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जहां हम इस लेवल के प्रोग्राम कर पाए? क्या हमारी सड़कें, हमारा सिस्टम इस लायक है कि हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए? और आज 75 सालों बाद G20 की होस्टिंग के जरिए जब वो मौका आया है तो हम अपनी खुशी बयां भी नहीं कर सकते। खुद को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है। बताओ क्रेडिट किसको जाएगा? अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ कोरिया, इंग्लैंड से लेकर जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दिन, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर हमारे मैक्रोन तो दिखा ही नहीं मुझे। कुछ लोग चाहें तो इस अचीवमेंट को ये कहकर छोटा कर सकते हैं कि अरे फिर क्या हुआ, भारत तो G20 का मेंबर है, हर मेंबर इस इवेंट को बारी बारी होस्ट करता ही है। मगर इस खुशी को एक वही भारतीय समझ सकता है जिसने आज से 30 साल पहले तक इस देश का मजाक उड़ते देखा। इसकी हमने जिसे शादी 2-3 की थी। दशक पहले तक दुनिया सपेरों का ही देश मानती थी, जो 80 के दशक तक पाकिस्तान की तरह दुनिया से मांगी खैरात पर गुजारा करता था। वही देश अगर आज दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक को होस्ट कर रहा है, और न सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि 2 हिस्सों में बंटी आज की दुनिया में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। तो क्या है G20 इवेंट के मायने? आखिर भारत को क्या मिलेगा इस इवेंट से, और भारत के इस इवेंट को होस्ट करने से चाइना जैसे ग्लोबल देशों पावर की मिलेगी क्यों हमें? फूकी पड़ी है? आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर अच्छा लीडर क्या होता है दुनिया को समझ में ध्यान से आएगा। देखिएगा, पूरी देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करें। इंडिया की कितनी अच्छी सोच है ये सबको पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ इसी रूम में होना है कुछ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। तो आखिरकार G20 सम्मेलन का आगाज हो ही गया। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आना शुरू हो चुके हैं। टीवी चैनल वाले पिछले 24 घंटे से इनके खांसने, छींकने, सोने और नहाने तक की अपडेट दे रहे हैं। आलम यह है कि आज सुबह जो बाइडेन कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने नाश्ते से पहले अपनी शुगर वाली गोली खाई या नहीं खाई, तभी उन्होंने एक हिंदी न्यूज चैनल लगाया। तब जाकर उन्हें पता चला कि नहीं, उन्होंने गोली खा ली है। इससे पहले कल शाम से ही हमारे मिनिस्टर्स एक कंबल और 500-500 रुपए शगुन डालकर बाहर से आए जो गेस्ट हैं उनसे मिलनी करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया, सारे टूटे गड्ढे भर दिए गए। 3 दिन पहले जो लोग बाहर थे ना, अब जब दिल्ली आ रहे हैं वो लोग तो खुद अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, कहाँ आ गए थे। हर बाग चौराहे पर ऐसी घास काटी गई है, ऐसी घास काटी गई है कि तुम्हारी वाली भी तुम्हारी क्या ही काटेगी। कुल मिलाकर पूरा माहौल शादी वाला बना। जैसा कि हर शादी दिवाली, यहाँ भी नाराज फूफाओं की कमी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेरी लड़की के 10वीं के पेपर हैं ये बोलकर नहीं आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है, ये बोलकर मोदी जी से माफी मांग चुके। और खुद हमारे राहुल बाबा इतने बड़े इवेंट से पहले देश से ही बाहर चले गए। राहुल बाबा की हरकत देखकर मुझे उन बच्चों की याद आ गई जो घर पर रिश्तेदारों के आने से पहले जरूरी काम है बोलकर घर से फरार हो जाते, खेलने चले जाते थे। रिश्तेदार फिर से उनसे ना पूछ लें कि बेटा कहीं नौकरी लगी तुम्हारी। इसके अलावा कुछ और मनहूसियत के सौदागर शादी में बारातियों की तरह व्यवस्था में कमियां निकालने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी का दुख तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है वो बाद में सुन लेंगे। पहले दुनिया को यह बताओ कि दिल्ली शहर में जगह जगह जो फव्वारे लगाए हैं हमने लगवाए। दिल्ली की सड़कें खुद
हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लोट कर साथ कुल मिलाकर मामला कतई चौकस हो रखा है। और इससे पहले कि इस चौकस माहौल का हम जिक्र करें और ये बताएं कि भैया आखिर ये G20 है क्या, इसका मकसद क्या है और इतना खर्चा करके आखिर हमको मिलेगा क्या, ये सब बताने से पहले चलिए आपकी थोड़ी कमाई करवा दें। देखो एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को पेलने का और आपके पास मौका है खेलने का माई 11 सर्कल ऐप पर गिव अवे कॉन्टेस्ट। ऐसा है ना कि माई 11 सर्कल ऐप पर महिंद्रा थार जीतने का मौका तो दे रहे हैं, मेगा कॉन्टेस्ट। लेकिन आज आपके पास मौका है सिर्फ ₹1 में आईफोन 14 जीतने का। करना क्या है ना कि बस मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम बनानी है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर बनानी है माई 11 सर्कल ऐप पर 11 लोगों की टीम। जितनी बढ़िया टीम बनेगी उतने बढ़िया कप्तान उप कप्तान होंगे और उतना ही पॉइंट आपको मिलेगा और वो पॉइंट अगर सबसे ज्यादा हो गए तो गिव अवे कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं ₹1 में आईफोन। इनको पूछना चाहिए बारिश होगी नहीं होगी, मात्र ₹1 और ₹5000 का बोनस कैश भी है। बस ये मौका आपको जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ना वहीं से एक्टिवेट होगा, तो उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और वीडियो के एंड में आपको मैं टीम बनाकर भी बता दूंगा मैच की। ठीक है, क्या समझे? आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे की बात करते हैं। आप भी सोचोगे रौनक भैया G20 अब कुछ भी नहीं है, G21 है। होस्ट करना बहुत बड़ी बात है, हम सक्सेसफुली इसे होस्ट भी कर रहे हैं, हमने इसके होस्टिंग के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए। मगर मेन क्वेश्चन कि हमें इससे मिलेगा क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। मगर मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम G20 की होस्टिंग से होने वाले फायदे पर बात करें, पहले आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बैकग्राउंड क्या है? यकीन मानिए दोस्तों, अपने हर वीडियो की तरह आज G20 के मुद्दे पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 1997 से। ये वो टाइम था जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी में संकट आने लगा था। हुआ ये कि थाईलैंड ने उस वक्त जानबूझकर खुद की अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, मतलब डॉलर के मुकाबले उसकी खुद की उन्होंने कीमत कम कर दी। क्यों? वैसे ही जैसे आज एक अमेरिकी डॉलर ₹80 के बराबर है और भारत सरकार या रिजर्व बैंक उसकी कीमत कम करके उसे ₹100 करवा दे। ऐसा करने के पीछे थाई सरकार की सोच थी कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। ऐसा करने से थाईलैंड और बाकी देशों के आर्थिक हालात खराब हो गए और धीरे धीरे पूरे एशिया और फिर दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर आने लगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साल 1999 में G20 बनाया गया। इस G20 में G7 के 7 देशों के अलावा 13 और देशों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस आते हैं। तो इन 7 कंट्रीज के अलावा उन 13 देशों को इंक्लूड करके G20 बनाया गया, जिसकी इकोनॉमीज ग्रो कर रही थी। ये 12 देश थे, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और 13वें देश के तौर पर मेक्सिको आया था, मैंने तो देखा ही नहीं। शुरू में इन लोगों का एजेंडा सिर्फ ये था कि भाई लोग अपन सिर्फ अर्थव्यवस्था और धंधे की बात करेंगे। शुरू में G20 देशों की जो मीटिंग भी होती थी उसमें उन देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल होते थे। फिर आया साल 2007, याद होगा आपको, इसी वक्त दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। तो उन कंट्रीज को लगा कि नहीं बाबा, अब मामला थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद G20 का दायरा और बड़ा किया गया। ये अर्थव्यवस्था के अलावा आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात करने लगे और उसी साल से इसकी हर मीटिंग में हेड ऑफ स्टेट शामिल होने लगे और सही मायनों में उसी वक्त से इसका कद, इसका लेवल और बढ़ गया। आपको बता दें 2007 में G20 की तो पहली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई थी। इसके बाद इसकी अब तक कुल 17 एनुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिल्ली में होने वाला ये G20 का जो कार्यक्रम है आज तक का 18वां सम्मेलन है। आप G20 में शामिल देशों की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले इन 20 देशों का वर्ल्ड जीडीपी में 85% हिस्सा है। वर्ल्ड ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी 75% है और इन 20 देशों में दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये एक ऐसा एलीट क्लब है कि अगर कोई देश इसका हिस्सा नहीं है तो उस देश को बहुत बुरा लगेगा। अब अफ्रीका का ऐड होने के बाद और भी बढ़ गया होगा। जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है। सुना है पाकिस्तान के पीएम ने मोदी जी से कहा था कि हुजूर अगर आप हमारे रुकने का इंतजाम करवा दें तो हम भी G20 में शरीक होने दिल्ली आ सकते हैं। जिस पर मोदी जी ने कहा ठीक है आ जाओ, तशरीफ का टोटल ले जाओ। पाकिस्तानी पीएम ऑटो पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो। मगर बीच रास्ते में उन्होंने फोन लगाकर जब ये पूछा कि हेलो हम ITC मौर्या के किस फ्लोर पर रुकेंगे, तो सामने से मैनेजर ने बताया कि सर आप ITC मौर्या में नहीं रुक रहे, आपको सराय रोहिल्ला के सामने सड़क पे रूम में रुकवाया जाएगा। नहीं, फुटपाथ पे। सुनाई ये सुनते ही पाकिस्तानी पीएम चलते ऑटो से नीचे दरिया में कूद गए। सोर्सेस बता रहे हैं, हम थोड़ी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब G20 क्या है, उसकी हिस्ट्री और उसका काम क्या है, इस बात के बाद हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इस बार का G20 इतना स्पेशल क्यों है और पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। तो उसकी वजह एकदम क्लियर है, साफ है। पहली वजह यह है कि आज पूरी दुनिया में जो पावर बैलेंस है ना, वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है।
एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कुछ देश हैं, और दूसरी तरफ रशिया है जो यूक्रेन से युद्ध करके कई देशों की आंख में खटक रहा है। चीन दिखाने को तो रूस के साथ है, मगर ये बात रूस भी जानता है कि चीन किसी का सगा नहीं। आपको बता दें, चाइना ने रिसेंटली जो अपना नया मैप रिलीज किया था, उसमें अरुणाचल को अपना पार्ट बताया है, उसी मैप में चीन ने बोल्शे आइलैंड को अपने मैप में दिखा दिया है। और आपको बता दें, वो हिस्सा जो है उसे रशिया अपना मानता है, इसलिए इस नए मैप के बाद रशिया भी चीन से चिढ़ा हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अगर हम बातचीत करके कर लेंगे, भारत रशिया के भी क्लोज है, और भारत ही चीन का इकलौता पड़ोसी देश है जो चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ उसे आंख भी दिखा सकता है। अमेरिका को भी पता है कि चीन और रशिया दोनों को कंट्रोल में रखना है, तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। खुद अमेरिका में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, उसका ओवरऑल डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत आने से पहले कहा था कि आज दुनिया में जो हालात हैं उसमें भारत में G20 सम्मेलन का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत इन हालातों में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मतलब एक तरफ दुनिया के बड़े देश जहां एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को सेंटर में रखना चाहिए। ये भारत ही है जो अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह का पार्ट बनाने की सिफारिश कर रहा है। चीन को भी इस बात का अच्छे से पता है कि आज दुनिया में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप एक तरह से भारत ने ली है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि ग्लोबल साउथ से मतलब दुनिया के नक्शे में साउथ के हिस्से वाले उन देशों से है जो डेवलप नहीं है, जिनमें अफ्रीकी देश हैं, साउथ एशियन देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश, इंडिया भी अब इसमें से हट जाएगा। के इवेंट में चीन से ज्यादा भारत को जो इंपॉर्टेंस मिली है, उसके बाद चीन काफी चिढ़ा हुआ है। और जिस तरह भारत ने G20 इवेंट के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, उसे भी दुनिया ने काफी पसंद किया है। इसी टैगलाइन के जरिए भारत भी चाइना जैसे देशों को मैसेज दे रहा है कि ब्रो, दादागिरी से नहीं, मुन्ना भाई के स्टाइल में प्यार मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। इसी खुन्नस में हमारे जिनपिंग भैया G20 में शामिल होने दिल्ली नहीं आए। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिनपिंग के भारत न आने की वजह ये नहीं है। दरअसल क्या है ना, पिछली बार जब जिनपिंग भारत आए थे तो 3 दिन तक हमारे न्यूज चैनल वाले ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको बुलाना क्या है। कोई उन्हें चिनपिंग कह रहा था, कोई उन्हें 11 पिंग बुला रहा था, कोई फिंचिंग बोल रहा था। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिनपिंग ने कहा है कि गलवान वैली को भारतीय फौजियों के हाथों अपनी जो ठुकाई हुई है ना, उसे फिर भी झेल लेंगे, लेकिन उन्हें डर है कि इस बार वो इंडिया गए और कोई उन्हें सेफ्टी पिन या आल पिन न बुला दे। अगर ऐसा हुआ तो बाय गॉड की कसम वो भारत की किसी रेहड़ी से पनीर चाउमीन खाकर अपनी जान दे देंगे। मगर फैक्ट ये है कि G20 सम्मेलन का इंडिया में होना स्पोर्ट्स की दुनिया में ओलंपिक होस्ट करने जितना बड़ा इवेंट है। इसे एज ए कंट्री हमें कॉन्फिडेंस भी आया है, वर्ल्ड स्टेज पर हमारा कद भी बढ़ा है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीकी देशों तक पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत अमीर देशों को यह समझाने में लगा है कि उसे विकासशील और गरीब देशों को लेकर और ज्यादा मानवीय होना ही होगा। हर चीज को धंधे की नजर से नहीं देखा जा सकता। इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि G20 के आखिर में भारत एक ऐसा स्टेटमेंट इशू करवाने में कामयाब हो जाए जिस पर हर देश की रजामंदी हो, और अगर ऐसा होता है तो ये इस इवेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। बाकी कुछ लोगों को इन बातों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो तो G20 से सिर्फ इसीलिए खुश है कि चलो भैया इसी बहाने दिल्ली शहर में सफाई हो गई, झाड़ू लग गई, बाय गॉड शहर इतना साफ हो गया है कि कुछ लोग तो जूते हाथ में लेकर सड़क पे चल रहे हैं। इतनी साफ सड़क देखने की उनको आदत नहीं। उनको डर लग रहा है जैसे घर पर गीले पोछे पर पाँव रखने पर बीवी डांट देती है, ऐसा ना हो जूते पहनकर अगर दिल्ली की सड़क पर चले तो कोई पुलिस वाला चालान ना काट। कुल मिलाकर शहर साफ होने से सब लोग खुश हैं। बस एक ही चैलेंज बचा है, वो ये कि फ्लाइट पर चढ़ने से पहले बाइडन या ऋषि सुनक को IDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए किसी पिंकी का फोन ना आ जाए, क्योंकि मोदी जी का पता नहीं, ये फोन आ गया ना तो सच में मेरा हाथ उठ जाना। बीच बीच में जब वो करते हैं पर वो सच्ची में मजेदार था। अच्छा, मैंने एक वीडियो में बोला था कि जो CP है उसकी जो बिल्डिंग है वो ऐसे लग रहा है उसको साफ किया है या उस पर वाइट वॉश करके उसको बहुत अच्छा, मतलब ब्राइट लग रही थी, वाइट, बहुत ही क्लीन। तो देखो, जब ऐसी कोई बात करते हैं तो कोई गलत सेंस में मत लिया करो कि अब ठीक है, जब कोई आ रहा है सब अपनी सफाई करते हैं, कंट्री को अच्छा अपना दिखाना है तो वो करते, तो कह रहे थे नहीं हमारे ये बुरे हाल थोड़े के हम घरों के रंग करेंगे क्योंकि कोई आ रहा है। तो देखो वही है कि सड़कों को भी ठीक किया है हमने, गड्ढे भरे हैं, सारी सड़कों को जो है उन पे लाइनें और सब पेंट साफ किया है। जब हम गए थे तो
इतना नहीं लग रहा था, सफेद नहीं था Yes, वो उसको पूरा वाइट पूरा बहुत चमक रहा था, और करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, कोई आ रहा है तो करना चाहिए। तो इसी बहाने जो है दिल्ली का भी जो है कल्याण हुआ है, जो हमारे को बहुत चुभता था कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि G20 जैसी चीजें होती रहनी चाहिए और अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए, ताकि वो जगहें भी दिल्ली की इंप्रूव हो जाए। अच्छा, ये केजरीवाल अपना क्रेडिट लेने आ गए हैं भैया, कितनी सच्चाई है कि भैया मैंने फाउंटेन लगाया, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि ही इज द वन। देखना पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। पर कमाल का है, इससे सच्ची में भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। मगर ये दिल्ली वालों को बोलना चाहिए तुम्हें G20 क्यों चाहिए था ये सब करने के लिए, उसके बिना भी कर सकते थे। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, G20 करती है, वो बोलती है करो वो करो, तब तुम कर रहे हो। तुम G20 के वेट कर रहे थे अपनी सिटी को अच्छा करने के लिए, तुम सिटी को अपनी सिटी को वैसे इंप्रूव कर लेते, प्रॉब्लम क्या थी? बनाओ उतना पूरे सारी लोग इतने कह रहे हैं कि जो भी पैसा यूज किया था और कामों के लिए वो यहाँ लग सकता था सिटी के लिए। तो भैया अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, कमाल का अरेंजमेंट है, कमाल की G20 चल रही है, देख के जो है सब इंडियन का जो सर है ना वो गर्व से ऊंचा हो रहा है। Definitely. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।